आज नौजवान काम के लिए भटक रहे हैं। ठीका, संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग कौन जानता है भाई? चिकित्सा से ज्यादा कोई नहीं जानता है। हम अपने पूर्वजों को आज भी याद करते हैं, राधा बाबू को आज याद कर, हमारे बीच है अरुण बाबू जिन्होंने संगठित, पहला है चिकित्सा संघ, इसलिए मेरे को जो फख्र महसूस हो रहा है ना, पहला है चिकित्सा संघ है बिहार में भी जो आउटसोर्स को भी संगठित किया, स्कीम आशा को संगठित किया, आशा की लड़ाई लड़ा और जेल गए हमारे साथी, लगातार 30 दिन तक जेल रहे। और पटना के बंगला चौहा पर लड़ाई हुआ था ना, कितनी चली थी तो कहा था खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो आशा बहुरानी थी। कौन नेतृत्व किया था? यही चिकित्सा संघ जो महासंघ से संबद्ध है, उसको संगठित किया। आज हमारे संजीव जी आ गए हैं, हमारे नेता है, रेगुलर हो चुके हैं। हमारे जो है ठेका संविदा पे वो सभी लोगों को संगठित किया गया। आंगनबाड़ी, ये हमारा ये एनएम है, जो भी इस विभाग में है, सबको संगठित किए और धीरे धीरे रेगुलेशन हुआ है और रेगुलेशन की लड़ाई चल रही है। ये चिकित्सा संघ किया, हमारे फिर पास बैठे हुए नेता बैठे हुए। इस तरीके से ये चिकित्सा संघ का गौरव है, इसका इतिहास है। यूं अपनी समस्याओं पर बात करेंगे। अभी बात हो रही थी, हमारे स्वागताध्यक्ष बोल रहे थे आदरणीय विश्वनाथ बाबू, आपकी समस्या पर मैं नहीं जाना चाहता, इतना मैं जरूर कह सकता हूं, जो कहा अलॉटमेंट नहीं, वेतन जाम, उसकी लड़ाई आपने बखूबी लड़ा और लड़के पहला इतिहास हुआ। सचिवालय के अंदर जाके हमारे महिलाओं ने जाके कॉरिडोर में धरना दिया, सचिवालय में घुस के धरना दिया और अपना इतिहास बनाया और सरेंडर करा सरकार को। यह इतिहास हमारा है शासन का। इसलिए उस संगठन का हम आज सम्मेलन को उद्घाटन करने के लिए आए। साथियों, ये हमारे कुछ साथी हैं, हम और राजपत्रित लिखा हुआ है बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद, लिखा हुआ अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ जिंदाबाद। क्या है ना, आज हमारा चिकित्सा संघ आज की स्थिति जो है, अकेले कोई लड़के अपनी संबलीय लड़ाई लड़ सकता है, लेकिन वो पूरे आंदोलन को जीतने के लिए आज समूह की एकता की जरूरत है। तो हमारा महासंघ बना, 44 संगठन का, 42 संगठन का आज धीरे धीरे घटते चला गया है, आज धीरे धीरे घटते चला गया है। चिकित्सा संघ सबसे बड़ा मजबूत इकाई, महासंघ की रीढ़ कह सकते हैं। एक जमाने में को और हुआ करते थे, लेकिन आज चिकित्सा संघ मेरुदंड का काम कर रहा है, वो चिकित्सा संघ महासंघ का पार्ट है। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, जिसकी भी भूमिका आपको ही करनी है, करनी पड़ती है, ये समझना पड़ेगा। संबल की बात एक बात है और महासंघ की बात है, और बिहार राजपत्रित कर्मचारी महासंघ क्या आप संबद्ध इकाई है? इतने नहीं, बिहार में बिहार राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, बंगाल में कोऑर्डिनेशन कमेटी, हरियाणा में सब कर्मचारी संघ, पूरे देश के सभी राज्यों में राज्य सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, जो केंद्र शासित प्रदेश हो कि राज्य का सरकार का हो, और सब जगह राज्य सरकार के कर्मचारियों का एक संगठन बना पूरे देश स्तर पर, जिसका नाम है ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन, AISGF, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ, जिसके भी आप साथी हैं। इतने नहीं, हमारा TUI है, ट्रेड यूनियन इंटरनेशनल, जो पूरे दुनिया में मजदूरों का संगठन है ना, कर्मचारियों का। हर देश में राज्य सरकार के कर्मचारी सबको मिला के एक इंटरनेशनल फोरम बना हुआ है TUI, जिसके हमारे एक समय में नेता थे, महासचिव थे भारत के नेता आदरणीय सुकोमल सेन साहब, जो महासचिव थे हमारे। आज की डेट में हमारे जो हमारे महासचिव है पूरे देश का AISGF का, वो हमारे असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी है। तो हमारा इकाई प्रखंड से लेके पंचायत जिला होते हुए राज्य, देश और इंटरनेशनल है, इसलिए हमें फक्र है, हमारा नेटवर्किंग यहाँ से वहां तक है, ऐसे संगठन के साथी हैं ये कर रहे हैं। तो साथियों, यही कहते हुए ये आपका हम सम्मेलन में शुभकामना व्यक्त करते हैं। अब थोड़ा सी बात करें, आज जो आजादी की बात थी, तो सपना तो पूरा नहीं हुआ, उल्टे क्या हो गया, पूरा छा गया निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण। क्यों? इंडिया से नहीं चला, वो दुनिया से चला। LPG आप सुने होंगे ना, पूरा मार्केट खोल दो, लेकिन हो क्या रहा है, आज सीधा उतर के चले आते हैं। आज दुनिया का एक बाजार नहीं है, आज कहते हैं ट्रंप साहब हमारे लिए खोल दो इंडिया का बाजार, नहीं तो टैरिफ लगा देंगे। हमारे लिए खोल दो पूरे देश का बाजार, तो हम टैरिफ लगा, क्या है भाई तुम्हारे लिए क्यों है? और 50%, 100% टैरिफ लगाते हैं, दादागिरी। आज यूक्रेन को लड़ा दिया, यूक्रेन रूस को कौन लड़ा रहा है? अमेरिका लड़ा रहा है, नाटो लड़ा रहा है।
आज फिलिस्तीन पर इजराइल का हमला कौन करा रहा है? कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। ईरान पे कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। दुनिया में दादागिरी कर रहा है, दुनिया में दादागिरी। आज इंडिया को आंख दिखाता है कि तुम तेल नहीं ले सकते हो रसिया से, तुम ये नहीं कर सकते हो। इस तरीके से वो विश्व पर दादागिरी करता है। उसका जवाब चाइना देता है, चाइना पर भी अस्त्र रहता है। ऐसे हालात में वो क्या है एलपीजी? वो दुनिया में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कर रहा है, जिसका परिणाम आज युद्ध इतना है। ये जो अशांति का वातावरण है उसमें वो महंगाई बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, सबका खामियाजा सब भुगत रहे हैं। इस तरह से ये है। और ट्रंप को जो हमारा इंडिया में दखल करता है, आप देखा नहीं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, कहा हमने बंद करा दिया, हमने बंद करा दिया, और हमारी सरकार चुप रह गई। इस तरह से दादागिरी करता है। तो एलपीजी जो वहां से चला, जो अपने हित में कराया, वही हमारे देश में भी हो रहा है। यहाँ भी उदारीकरण, निजीकरण सब कुछ चल रहा है ना। उसका क्या उदारीकरण? सब प्राइवेट बंद कर दो, प्राइवेट को दे दो सब कुछ, सार्वजनिक क्षेत्र को बंद कर दो, ऐसे और ठेका संविदा पर काम करो। ऐसे सब समय में हमारा ऑल इंडिया फेडरेशन लगातार पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। इधर भी बैठक हुई है, आंदोलन की कार्यक्रम किया गया है, और उसके लिए तय किया गया है। क्या तय किया गया है? ठेका संविदा, मानदेय, आउटसोर्स, दैनिक जिसे वो नहीं चलेगा। तो सबकी सेवा रेगुलर करो, सबकी सेवा रेगुलर। तो इस बात की लड़ाई के लिए हम आगे बढ़े, वो हमारी डिमांड लेके चलते हैं। आज हमको है सार्वजनिक क्षेत्र को बेचना बंद करो। कहा ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो वो बना लिया देश को गुलाम। हम लोग अंग्रेजों भारत छोड़ो, विदेशी कपड़ा जलाओ, ये नारा दिया था। आज हमारा क्या है? आ जाओ अंग्रेजों, बहुराष्ट्रीय कंपनी आ जाओ, देश को लूट लो, हमारे देश में सब कुछ कर लो, ये करो। ये करता है ना, चाहे देशी पूंजीपति हो या विदेशी पूंजीपति हो, ये ठीक। और बेच रहा है हमारे सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों को, सबको कौड़ी के भाव बेच रहा है। बपोटी है क्या? जो हमारे पूर्वजों का है, जो पूर्व का देश की संपत्ति है, उसको बेच रहा है। आज आप जानते हैं, ज्यादा भाषण की जरूरत नहीं है, आज 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा छूट मिलता है कॉर्पोरेट को। हमारा क्या होता है? आज किसान का सब्सिडी खत्म, शिक्षा में सब्सिडी खत्म, और खाद्य उपभोक्ता में सब्सिडी खत्म, सब कुछ खत्म। यहां तक कि हमारा तो डीए भी खत्म, वेतन नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी नहीं होगी। 18 महीने का डीए याद है किसी को? याद है 18 महीने का? भूल गए ना, भूल गए। क्यों भूल गए? अरे कोरोना याद करिए, कोरोना का समय, कोरोना में जब आदमी अपने क्या बोलते जज है, अपने बाप का लाश लेने जा रहे थे, एक दूसरे को देख नहीं रहे थे, बाप बेटा का लाश छोड़ रहा था, जब जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। ये था कोरोना का प्रकाल, वो था प्रकोप। वैसे समय हमने क्या किया? हमारी बहनों ने, हमारे मेडिकल के कर्मचारियों ने, सुरक्षा के कर्मचारियों ने किया। हमें तो वो दिन याद है जब बच्चा एएनएम जीएनएम का छोटा दुधमुहा बच्चा आती थी ड्यूटी करके कोरोना से, और देखती थी वहां बच्चा, छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, छू नहीं सकते हैं उसको फिर ड्यूटी में जाना है, छू नहीं सकते थे। कल्पना कीजिए, और फिर जाते थे। वो मौत की लड़ाई में, जीवन की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर रहा था। वो त्याग, वो बलिदान किया, वो हमारी बहनों ने, हमारे कर्मचारियों ने। और जब हुआ, खाली पुष्प वर्षा किए, कोरोना दूत कहे, और वेतन क्या? डीए काट लिया, काट दिया 18 महीने डीए ने। और देखा उसमें सरकारी अस्पताल बंद हो गया, ये प्राइवेट अस्पताल बंद हो गया था, डॉक्टर ताला लगा दिया था। कौन था? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी था, हमारा सरकारी तंत्र था, सरकारी अस्पताल था। जब खत्म हुआ, क्या किया? बेच दो, स्वास्थ्य सेवा को बेच दो, प्राइवेट को दे दो। यहां तक याद करिए, जब सेकेंड फेज आया कोरोना का, तब क्या हुआ था? आईसीयू खुल गया, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 6 लाख खर्च करता था, कोई पेशेंट बचता नहीं था, मर के जाता था, और वो प्राइवेट वाला लूट रहा था उस समय। तो हमने साबित किया समय समय पर, हम ही हैं, सार्वजनिक क्षेत्र ही है जो देश की रक्षा करता है, देश के हित के लिए खड़ा होता है। लेकिन तुम लूटने के लिए छोड़ते रहो पूंजीपतियों को, कॉर्पोरेट को, नहीं चलेगा, नहीं चलने देंगे। ये सवाल हमारा है, सार्वजनिक क्षेत्र बचेगा कि रहेगा? कौन सोचेगा? ये सोचना पड़ेगा। ठेका संविदा रेगुलर होगा कि नहीं? 26,000 मजदूरी मिलेगी कि नहीं? हमारा डीए 18 महीना का मिलेगा कि नहीं? ये सवाल हमारे सामने है। आज पे कमीशन भूल गए, पे कमीशन, और जो मिलता भूल गया, कह दिया यही मोदी की सरकार, पे कमीशन नहीं होगा।
लेकिन जब चुनाव हुआ दिल्ली का विधानसभा का तो झुंझुना दिया, पास कर दिया पे कमीशन का, 8वां पे कमीशन। कहा पे कमीशन की मंजूरी दे दी गई, हो गया मंजूरी। जनवरी ठंडा अवस्था में रख दिया। अब क्या हुआ, बिहार का चुनाव आया अक्टूबर में, नवंबर में, फिर आ गया पे कमीशन का गठन हो गया। 10-11 महीने में पे कमीशन का गठन हो गया। और अब क्या होने वाला है, फिर बैठे रहिए, चलते रहेगा। आएगा कब, दिसंबर का इंतजार करिए। यूपी में चुनाव होने वाला विधानसभा का, यूपी में होगा चुनाव अप्रैल में, उससे पहले आपको जो होगा उसको लागू करेगा। ये मनसा उसकी, इस तरीके से हमको ठगने का काम करता है। कहा हम पेंशनर को उसके दायरे में नहीं लाएंगे, पेंशन खत्म कर देंगे, लेकिन फिर उसको दायरे में लाया। हमारे पेंशन नेता बैठे हुए हैं, पेंशन भी नहीं मिलने वाला है, ये भ्रम दूर कर लीजिए। जब संघ महासंघ कहता था अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, वेतन का दिक्कत हो जाएगा, कहते थे वेतन नहीं मिलेगा, हम सरकारी कर्मचारी हैं। परिस्थिति बदल गई, देखना पड़ गया ना, फिर वही आने वाला है। बहुत लोग जीते हैं 80 साल, 90 साल, 100 साल, कितना पेंशन देगी सरकार, 70 साल फिनिश, बंद करो पेंशन। ये सब पे खतरा आने वाला है। जो हमारे ठेका संविदा वाले हैं, नौजवान हैं, उन पर भी ये खतरा है। जो रेगुलर कर्मचारी, उसमें बांट दिया एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस। क्या है एनपीएस, ज्यादा नहीं बोलना है, बराबर आप लोग सुनते रहते हैं। एनपीएस को यूपीएस कर दिया। अब तो जो हमारा पीएफआरडीए कानून बना, पीएफआरडीए कानून में सारा जो कटौती हुआ सब सरकार उस पीएफआरडीए में चला गया। अब वो लौटा नहीं रहा है। उस समय तो भाजपा की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी, जब लागू किया 2004 में वाजपेयी जी की सरकार थी, याद होगा आप लोगों को, नबका पेंशन। फिर जब कानून बनने की बात आई, कांग्रेस भी बढ़ चढ़ साथ दोनों मिला के कानून बना दिया, पीएफआरडीए कानून। अब जब और खुला है, जब वक्त की बात बदली है, तो कांग्रेस शासित जहां भी राज्य हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, राजस्थान हुआ, हिमाचल हुआ, पुराना पेंशन लागू कर दिया, लेकिन पीएफआरडीए को खत्म नहीं किया। वो पैसा फंड मैनेजर नहीं लौटाया, वो तो प्रक्रिया में चल ही रही थी, लेकिन पेंशन लागू कर दिया पुराना। फिर आ गई भाजपा की सरकार, छत्तीसगढ़ में खत्म कर दिया, फिर यूपीएस लागू कर दिया। क्या चाहते हैं आप, पेंशन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, लबका हो कि पुरनका हो। इसलिए सब मिल के, ये नहीं ये कहता क्या एनएमओपीएस, जो एनएमपीएस की बात करेगा, ओपीएस की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा। अरे भैया क्या करते हो, एजेंटी करते हो। हमारे भी कुछ साथी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, नारा सही है, नारा सही है। ओपीएस दो, ओपीएस किसको दो, ठेका वाले को मिलेगा क्या, संविदा वाले को मिलेगा क्या, जो बहाल है जो उनको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। वो आपकी लड़ाई क्यों लड़ेंगे, वो आपकी लड़ाई क्यों लड़ेंगे। इसलिए सबको रेगुलर करो, सवाल मेरा पहला है, और सबको यूपीएस देना होगा, यह भी बड़ा सवाल है। दोनों मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ना पड़ेगा, तब होगा। आज क्या है हालत, आप हड़ताल करेंगे, वो काम करेगा, वो हड़ताल करेगा, वो काम करेगा, ये हालात है। सबकी दशा यही है। आज स्कीम वर्कर का देखें ना, 1 से 10 तारीख तक मिड डे मील, आशा, आंगनबाड़ी, पूरे देश में 1 से 10 दिसंबर तक आंदोलन किया। जहां जहां मंत्री का छत्र था वहां कहा हमको स्कीम वर्कर है ना, सबको सरकारी सेवा घोषित करो। जब तक नहीं करते हो 26,000 मजदूरी का भुगतान करना होगा, हमारी सुविधाओं का ख्याल करना होगा। इस सवाल को लेकर है आज हर जगह लोग लड़ रहे हैं, हर जगह संतोष में। आज किसान हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, नौजवान हो, सेवा के संगठन के जितने हमारे संपर्क के लोग हैं, सब लोग हैं। तो फिर क्या होगा, मिलके तो लड़ना पड़ेगा ना। कांग्रेस वाला चलेगा, बांटो राज करो, उसका लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे, उसका हमारी लड़ाई वो नहीं लड़ेगा, ये चलेगा क्या, नहीं चलेगा। इसलिए वक्त की आवाज है, मिल के चलो, मिल के चलो, मिल के चलो, ये आवाज है, ये हमको देना पड़ेगा। वे सिर्फ अपनी एकता किसानों की, किसान नेता बैठे हुए, मजदूर नेता बैठे हुए, छात्र नेता बैठे हुए, सांस्कृतिक नेता बैठे हुए, नौजवान नेता बैठे हुए। हम संस्कृति की चर्चा इसलिए करना चाहेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए संस्कृति को भटकाया जा रहा है। अब क्या है भाई, अभी अपने घर में जाइए, क्या करते हैं आप लोग, हम लोग क्या करते हैं, सबके बेटा है, पति पत्नी, बेटा बेटी, सबके हाथ में मोबाइल है, खाना पर बैठते हैं, पढ़ने बैठ, जहां भी बैठते हैं, पति पत्नी आपस में बात नहीं करते, बेटा बेटी माँ बाप बात नहीं करता। क्यों, ये मोबाइल है ना राजा, ये है ना, इसके चलते ये हमको कैद कर लिया है, बंद कर दिया है, रील देखते हैं। अरे क्या हो रहा है,
दिमाग को कंट्रोल कर लिया, बंद कर लिया, दिमाग को खोलना पड़ेगा कि हाँ क्या हो रहा है देश दुनिया में, किसकी बात हमको किसकी करनी चाहिए, किसके साथ मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए, ये आँख खोल कर चलना पड़ेगा, तभी हम लड़ेंगे। एक एक करके सबका शोषण हो रहा है, एक एक करके सबके साथ समस्या है, सब मिलो, एक एक उंगली नहीं, उंगली पूरा बांधो, मुट्ठी बांध के मारो इनकलाब जिंदाबाद और धराशायी करो इसी सरकार को। ये करना पड़ेगा। हम करेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, जाति में हम तो फलना चाहिए, हम तो बैकवर्ड है, हमारा बैकवर्ड नेता खड़ा है, हम तो हिंदू है, अरे कर देगा। जब अपनी लड़ाई लड़ते हैं, हम अपनी बात करते हैं तो क्या होता है, तो कहता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, जोगी को लाल सलाम, अरे जोगी को लाल सलाम, अरे जोगी को लाल सलाम, ये जिंदाबाद, चिकित्सासन जिंदाबाद, महासन जिंदाबाद। साथियों, हमारे बीच योद्धा वह बीच हमारे बीच आ चुके हैं, इसलिए बीच में उनका स्वागत हम लोगों ने किया। हम समाप्त करने से पहले 2 लाइन कहेंगे, यही बैठ जाइए साथी, बैठ जाइए साथियों। तो हम कह रहे थे, जब ये बात आती है ना, हम बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। आप थोड़ा याद करिए ना, थोड़ा सा भजन जो गाते हैं, मन तरपत हरि दर्शन को, आज मंदिर में बसता है ना, किसने लिखा, मुस्लिम ने लिखा। किसने स्वर दिया, मुस्लिम ने स्वर दिया। किसने गाया, मुस्लिम ने दिया। सब किया वो बढ़ता है हिंदू के मंदिर में, और तुम हिंदू की बात करते हो, मुसलमान की बात करते हो, नहीं चलेगा। कौन कहता है क्या मंदिर, क्या बोल काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो फिक्र मुसलमान को भी हो, और मिट्टी में मिल जाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगाहवान की भी हो। ये हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता। अरे हिंदू को दिया मिलेगा, मुस्लिम को नहीं मिलेगा, कौन होगा? सबको बांटता है, सबकी लड़ाई हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश करता है, जात धर्म में बांटने की कोशिश करता है। हम उसका खिलाफत करेंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। हम कहते हैं दुनिया के मजदूरों एक हो, सभी कर्मचारी एक हो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, ये कहते हम कहते हैं। इसलिए हमको ये बात को करना चाहिए, ये करेंगे। और साथियों, अभी श्रम कानून की चर्चा करेंगे हमारे नेता, हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं श्रम कानून हमें भी चुभ रहा है, हमें भी चुभा रहा है। क्या है श्रम कानून, बताएंगे। मजदूरी घट जाएगा, काम का घंटा बढ़ जाएगा। पता होगा ऑफिस वाले साथी को, कोई घंटा फिक्स नहीं है, रविवारों काम होगा, शनिवारों काम होगा, छुट्टियों काम होगा, बोल नहीं सकते हैं। तो काम का घंटा ज्यादा, मजदूरी कम, यूनियन नहीं बना सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, आपको सब खत्म कर देगा। और फिक्स टर्म नौकरी 2 घंटे का, 4 घंटे का ये नौकरी होगी। आप ये हालात आने वाला है। तो अगर चेतना है कि अपने भर रहिएगा, मीमा बीवी या बच्चा बुच्ची, तो नहीं चलेगा। अभी आप जो पेट काट के जाते हैं, रिक्शा नहीं चढ़ते हैं, खर्च नहीं करते अपने बाल बच्चा के लिए, ठीक उसी तरह से आपका दायित्व है। आपकी आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, संविदा मान दे, आने वाला जो हमारा समाज है, कर्मचारी, उसकी रक्षा कैसे करेंगे? अपना त्याग करके भी, अपना बलिदान देकर आने वाले पीढ़ी को बचाएंगे, संगठन को खड़ा करेंगे और आने वाले खतरों का मुकाबला करेंगे, अपने समस्याओं का समाधान करेंगे। उसी क्रम में जो मोदी जो केस किए, आज हमारे नीतीश कुमार वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप खूब अवगत है। यहाँ भी अलॉटमेंट वही समस्या है, टीका संविदा वही समस्या है। अभी हमारे विश्वनाथ तो बता रहे थे कि बिना परीक्षा देना चाहिए, क्या क्या खेल तमाशा कर रहा, आप देख रहे हैं। किसान का भी बंदोपाध्याय रिपोर्ट लागू नहीं करेगा। और क्या क्या पूंजीपति का 1051 कितना एकड़ फिर पैती भागलपुर में मजदूर 5 डिसमिल बसने के लिए मजदूर को नहीं दिया। आज झुग्गी झोपड़ी उजाड़ने के नाम पर उजाड़ रहा है। और उजाड़ो भैया,
5 डिसमिल देगा नहीं, घर की नहीं देगा। कहा था ना सरकार नीतीश आई थी उसी समय 5 डिसमिल बसने के लिए जमीन देंगे। आज बसा हुआ है, जब सब कुछ किया हुआ हटाइए, लेकिन 5 डिसमिल जमीन तो दीजिए। उसको आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन 10-50 एकड़ जमीन 1 रुपया साल पर फिर 35 का वो हरा भरा बगीचा वाला जमीन दे रहे अडानी को। ये क्या है? यही नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो उसी नक्शे कदम पर नीतीश भी चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे सब कुछ को झुठलाया जा रहा है, सब देवी चमत्कार के नाम पर। पूजा करिए, आस्था रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सबकी आस्था है भगवान में, सबके अल्लाह ईश्वर में नाम है, आस्था है, रखिए। लेकिन दैवी चमत्कार के नाम पर आपने देखा होगा अयोध्या में सिर्फ फहराया झंडा, भगवा झंडा। क्या इतना महिमा मंडित किया, इतना महिमा मंडित किया। राम का जो ध्वज है ना, सारे समस्याओं का समाधान है, पूरे आदिकाल से लेके अभी तक का। अरे भाई, देश की आजादी में शहादत दिया तब आजादी मिली। देश को बनाने में कारीगर, मजदूर, किसान अपना खून बहाया तो बनी है। आप चमत्कार के नाम पर, देवी के नाम पर शोषण मत करके राजनीति मत करो और बढ़ाने की कोशिश नहीं करो। इसीलिए वो ऐसा करता है। देश की आजादी की लड़ाई में वैसे लोगों का खरोच नहीं लगा था, उंगली नहीं कटी थी। आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। ऐसे समय में फरवरी महीना में आगाह करना चाहते हैं, सभी ट्रेड यूनियनों का हड़ताल होने वाला है, संभावित है। अब ये मत कहना हमारी बात है क्या।